भागवत कह रही है कि जीवन में दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं भैया। ये दीक्षा गुरु बार बार बदले नहीं जाते। जिनसे हमको कान में मंत्र प्राप्त हो और जिस मंत्र को हम अपने जीवन का आधार बनाएं, वो दीक्षा गुरु एक ही होता है, बार बार नहीं। एक कोई माता जी किसी संत के पास गई थी ना, जाकर बोली, महाराज जी मैंने गुरु बनाए थे। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो, एक तो ये भी लोग जो बोलते हैं ना, बड़ा गलत बोलते हैं, कहते हैं मैंने गुरु बनाए थे। सोचो, हम गुरु को बना सकते हैं क्या? ये नहीं कहते कि हम शरणागत हुए थे, हम शरण में आ चुके हैं। ये भी नहीं कहते हमने गुरु जी धारण किए हैं, सीधे कहते हैं हमने गुरु बनाए। हम गुरु को क्या बनाएंगे भैया? प्रेम से कहो श्री राधे। माता जी आई किसी संत के पास, बोली महाराज जी मैंने गुरु बनाए थे। तो संत ने कहा, माता जी ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर बोले क्या बताऊं, अब बनाए तो थे गुरुजी, पर गुरुजी पूरे हो गए। बोले अच्छा, बड़े दुख की बात है। फिर मैया माता जी बोली, मैं भी हारी नहीं महाराज जी, मैंने हार नहीं मानी, मैंने फिर दूसरे गुरु बनाए। बोले वो तो है ना, बोले वो भी पूरे हो गए। तो संत ने हंसकर कहा, मैया ऐसा तो नहीं कि अगला नंबर मेरा ही तो नहीं है कहीं? बोलो बांके बिहारी लाल। भैया ये कोई व्यापार तो है नहीं। ये तो एक आध्यात्मिक संबंध है, ये कोई सौदेबाजी नहीं है। लिखा हुआ है, अपनी करनी पार उतर गए, गुरु होए चाहे चेला, दुनिया दर्शन का है मेला। करनी तो सबकी अपनी अपनी है, गुरु तो रास्ता ही दिखा सकते हैं, चलना तो हमको है। अपने सदगुरु में अश्रद्धा भी नहीं रखना भैया, क्योंकि सब अपनी अपनी करनी से ही पार उतरेंगे। आजकल तो ऐसा भी देखा जा रहा है ना, अब तो ये गुरु बनाना भी व्यापार हो गया। महाराज इसकी भी फीस देनी पड़ती है, बोले इतने दो तो गुरु बनाएंगे, तो गुरु जी दीक्षा देंगे। नहीं, ये तो आध्यात्मिक संबंध है, ये तो श्रद्धा से ही हो सकता है। मैंने तो कहीं पर सुना था, एक कोई गुरु जी थे, किसी को शिष्य बनाया, कोई पैसे वाला व्यक्ति था, उसको शिष्य बनाया और कहा कि शिष्य बनाते। उसने पूछा, गुरुजी अब करना क्या है? बोले बस बेटा तुझे कुछ नहीं करना, अब बस ये समझ ले आज से मैंने वैकुंठ और गोलोक तेरे नाम कर दिया है, तू बस माल रख यहां, वैकुंठ गोलोक सब तेरे नाम, तू बता तू क्या देगा? बोला गुरुजी मैंने भी आज से कोलकाता तुम्हारे नाम कर दिया है। बोले कोलकाता तेरे पापा जी का है क्या? बोले तो गुरुजी क्या वैकुंठ गोलोक तुम्हारे पिताजी के हैं क्या जो मेरे नाम लिख रहे हो? ऐसे संबंध रह गए। देखो कितना पवित्र रिश्ता है ये गुरु और शिष्य का, पर उसमें भी सौदा हो गया है। नहीं, मैं तो कहूंगा भैया, अपने सदगुरु को यदि गुरु माना है, कोई कैसा भी क्यों ना हो, सब इंसान है, पर उनके चरणों में गुरु भाव रखना, श्रद्धा रखना, जो उन्होंने मंत्र दिया हो उसमें अश्रद्धा नहीं करना, क्योंकि गुरु कभी खुद भी अपने रास्ते से भटक सकता है, पर याद रखना मंत्र झूठा नहीं हो सकता, मंत्र तो प्रभु का नाम है। हमारे शास्त्रों ने तो यही बताया, गुरु के वचनों पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। और बल्कि ऐसा भी देखने को मिला भैया कि गुरु कभी भगवत इच्छा से भगवत चरणों में चले जाएं तो भी ये नहीं सोचना कि गुरु कहीं चले गए। बिल्कुल ये कभी मन में भाव नहीं लाना कि सदगुरु चले गए। अरे बताओ भैया, जब आत्मा नहीं मर सकती तो महात्मा कैसे कहीं जा सकता है? सदगुरु तो महात्मा है। तो कभी भी ये भी भाव मन में नहीं लाना कि गुरु कहीं जा सकते हैं। नहीं, मैं तो कहूंगा दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति, संसार की कोई भी ऐसी बात जो तुमको बांके बिहारी से जोड़ रही हो, समझना वहां तुम्हारे सदगुरु ही बैठे हुए हैं साक्षात।
क्योंकि गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु तो तत्व है एक। वो कब किस रूप में कहां कृपा हो जाए। गुरु में व्यक्ति बुद्धि मत रखो, गुरु में तो भगवत तत्व का ही दर्शन करो भैया। ये प्रभु से मिलाने वाला तत्व है। एक बच्चा भी तुमको कोई अच्छी बात बोल रहा हो ना, छोटा सा बालक भी अगर तुमसे आकर कहे कभी, भैया बोलो राधे राधे, बोलो श्री राधे, कभी छोटा बच्चा भी तुमको आकर भगवान का नाम बुलवा दे, तो समझ लेना उस बच्चे में भी वो बच्चा नहीं, वो तुम्हारे गुरुजी ही बैठे हुए। एक गुरु तत्व है एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।